अपराध की अंधेरी रात। रात के गहरे अंधेरे में हल्की सी बारिश हो रही थी। सड़कें पूरी तरह से सुनसान थीं और ठंडी हवा का एक झोंका पूरे माहौल को और भी डरावना बना रहा था। मुंबई की यह रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी खौफनाक हवेली के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। इस हवेली में अर्जुन मलिक नाम का एक कुख्यात अपराधी रहता था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कई जघन्य अपराध किए थे और उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। वह हमेशा कानून और पुलिस से एक कदम आगे रहता था, लेकिन आज की रात उसके लिए कुछ अलग थी। हवेली के अंदर एक गुप्त बैठक चल रही थी। अर्जुन के सबसे भरोसेमंद साथी वहां जमा हुए थे। अर्जुन ने एक नया प्लान तैयार किया था, एक ऐसा प्लान जो उसे और उसके साथियों को अमीर बना सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान का बड़ा जोखिम उठाना पड़ता। हमारा अगला निशाना है बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा, अर्जुन ने गंभीर स्वर में अपने साथियों से कहा। अगर यह काम सफल हुआ तो हम सब करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन याद रखना, एक भी गलती हमारी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होगी। सभी ने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना और उसकी योजना के हर पहलू को समझने की कोशिश की। अर्जुन ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की पोजीशन और अंदर मौजूद कैश का पूरा विवरण विस्तार से बताया। योजना पूरी तरह से तैयार थी और अगले शुक्रवार की रात उसे अंजाम दिया जाना था। जैसे ही शुक्रवार की रात आई, अर्जुन और उसकी टीम ने अपने मास्क पहन लिए और बैंक की ओर निकल पड़े। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। गार्ड्स को बेहोश कर दिया गया, अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया और तिजोरी का लॉक खोल दिया गया। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। तिजोरी के अंदर छिपे एक गार्ड ने अपनी बंदूक से गोली चला दी। गोली अर्जुन के एक साथी को लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अर्जुन को समझ में आ गया कि अब स्थिति बिगड़ चुकी है। अर्जुन ने तुरंत अपने बाकी साथियों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करें और भागने की कोशिश करें। उन्होंने जल्दी से कैश को बोरियों में भरा और बैंक से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि पुलिस पहले से ही तैयार थी। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी और अब अर्जुन की पूरी टीम घिर चुकी थी। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अर्जुन के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह आत्मसमर्पण करे और जेल जाए, या फिर आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाए। उसने फैसला किया कि वह पुलिस से लड़कर भागने की कोशिश करेगा। फिर एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं और अर्जुन के कई साथी वहीं मारे गए। अर्जुन भी गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन का अपराधी जीवन वहीं समाप्त हो गया। अर्जुन को अदालत में पेश किया गया और उसे उसके सभी अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में उसने अपने किए हुए अपराधों पर पछतावा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध का रास्ता कभी भी सुखद अंत की ओर नहीं ले जाता। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी अपराध में बिता दी, लेकिन अंत में उसे सिर्फ पछतावा और पीड़ा ही मिली। कानून के हाथ लंबे होते हैं और जो कोई भी उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसे एक दिन उसकी सजा जरूर मिलती है।